वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम देखेंगे एमवीसी फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में आपको एमवीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है और इसमें कौन कौन से आपको फोल्डर भी नज़र आएंगे, राइट। और उसमें कौन कौन सी आपकी क्लासेस या आप सी शार्प की क्लासेस आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो चलते अपनी स्लाइड की तरफ और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो आपको विजुअल स्टूडियो जैसे आप अपना एमवीसी को इस्तेमाल करते हुए आप अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको कुछ इस तरह के फोल्डर्स नज़र आएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये तो आपको पता होगा, प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस, ये तो हम देख कर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ऐप डेटा है, आपका ऐप स्टार्ट है, इस पर कॉन्टेंट है, आपका कंट्रोलर आएगा। ठीक है, आपके फाउंड्स मॉडल आपका यहाँ पर आएगा, मॉडल यहाँ पर आएगा, व्यूज़ आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और कुछ और फोल्डर भी हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, वेब कॉन्फ़िग, पैकेजेस, ग्लोबल एसॉक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें, एप्लीकेशंस इनसाइड कॉन्फ़िग आएंगी चीज़ें आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक इस तरह का एमवीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ठीक है, और इसको वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, जो आपका ऐप डेटा है, द ऐप डेटा फोल्डर कैन कंटेन एप्लीकेशन डेटा फाइल लाइक डॉट mdf फाइल्स, अच्छा लोकल db, mdf फाइल्स, xml फाइल्स एंड अदर डेटा रिलेटेड फाइल्स। ठीक है ना। तो ऐप डेटा में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन डेटा फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐप स्टार्ट है आपके पास, ऐप स्टार्ट। अच्छा, ऐप स्टार्ट क्या है, actually the app start folder can contain classes files that can be executed when the application starts। जैसी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट, तो यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं। ठीक है ना, ऐप स्टार्ट, तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, टिपिकली दीज वुड बी कॉन्फ़िग फाइल्स लाइक auth configs डॉट सी एस, बंडल कॉन्फ़िग डॉट सी एस, और फिल्टर कॉन्फ़िग डॉट सी एस, और रूट कॉन्फ़िग डॉट सी एस। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट फाइल है आपकी रूट कॉन्फ़िग, ये रूट बताती है आपकी कि आपको किस रूट पे जाना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसी को हम देखेंगे इनमें। एम वी सी फाइल बंडल कॉन्फ़िग सी एस, फिल्टर सी एस एंड राउटिंग सी एस बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं ये सब फाइल है। ठीक है, और रूट कॉन्फ़िग फाइल क्या कहती है, ये आपको उसका रूट बताती है कि आपको एक्चुअली कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आपको इस तरह की ये तीन फाइलें मिल जाएंगी। ठीक है, बंडल कॉन्फ़िग, फिल्टर कॉन्फ़िग और राउट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये आपको बताएगा। उसके बाद एक फोल्डर होता है आपके कंटेंट का। ठीक है, कंटेंट में क्या होता है, 10 स्टैटिक फाइल लाइक CSS फाइल, इमेज एंड आइकॉन फाइल्स। ठीक है ना, आपने आपकी देखिए ना, बूट स्ट्रैप की आपको जितनी फाइलें, आपको CSS फाइलें आ रही हैं, आप अपनी कोई CSS फाइल बना लें, साइट डॉट CSS आपने अपनी फाइल बनाई हुई है। ठीक है, बूट स्ट्रैप की आपकी जितनी भी CSS फाइलें हैं वो किस में होंगी, आपके कंटेंट में आपको CSS फाइल्स मिलेगी। ठीक है, MVC5 एप्लीकेशन इंक्लूड बूट स्ट्रैप CSS, बूट स्ट्रैप MIN CSS एंड साइट डॉट CSS बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, ये आपको तीन फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं किस में, कंटेंट में समझ लिया आपकी CSS फाइल होती है बूट स्ट्रैप की। उसके बाद देखिए आपके पास कंट्रोलर आ गया, होम कंट्रोलर। ठीक है, द कंट्रोलर फोल्डर कंटेन classes files for the controller। A controller handles user request and return a response। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, MVC रिक्वायर द नेम ऑफ ऑल कंट्रोलर फाइल्स टू एंड विथ कंट्रोलर। ठीक है ना। अच्छा, ये कंट्रोलर फाइल के लिए आपको ज़रूरी है कि उसके एंड में ये आपको कंट्रोलर देना ज़रूरी है। ठीक है, होम कंट्रोलर, आप इसके साथ ABC कंट्रोलर, कंट्रोलर इसके एंड में आना ज़रूरी है। ठीक है ना, इसको हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मगर ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप कंट्रोलर बनाएंगे तो उसके एंड में आपको कंट्रोलर लिखना ज़रूरी है। फाइल का नाम कुछ भी हो, होम है, आपने इंडेक्स है, या अबाउट कंट्रोलर लगता है। ठीक है ना, होम कंट्रोलर, इंडेक्स कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर देना इसके अंदर ज़रूरी है, राइट। उसके बाद फॉन्ट्स है, एक फॉन्ट्स का फोल्डर होता है, इसमें जितने भी फॉन्ट्स हैं, कस्टम फॉन्ट्स फॉर योर एप्लीकेशन, उसके अंदर फॉन्ट्स होते हैं। आपके इस फॉन्ट्स के फोल्डर में आप अपने फॉन्ट्स डिफाइन कर देते हैं, राइट। उसके बाद आती है मॉडल, द मॉडल फोल्डर कंटेन मॉडल क्लासेस फाइल। ठीक है, टिपिकली मॉडल क्लासेस इंक्लूड पब्लिक एंड प्रॉपर्टी विच विल बी यूज्ड बाय द एप्लीकेशन टू होल्ड एंड मैनिपुलेट एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, तो मॉडल क्लासेस आपकी ये होकर स्क्रिप्ट्स है।
अच्छा, स्क्रिप्ट्स हम कहते हैं कि ये आपकी मॉडल आ जाएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट्स आएगा फोल्डर। स्क्रिप्ट्स क्या होता है? स्क्रिप्ट में एक्चुअली आप देखेंगे आपको कुछ जे क्यूरीज की फाइल होती हैं, जो आपको अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें आपने कुछ जे क्यूरीज के फंक्शंस होते हैं, जैसे एजेक्स है या कोई इस तरह की आपको अगर फंक्शनलिटी चाहिए तो आपको जे क्यूरी की कुछ फाइलें चाहिए होंगी, तो वो फाइल कहाँ होंगी? वो आपकी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में होंगी। ठीक है। और उसके बाद व्यूज़ है। व्यूज़ सिंपल मैंने क्या, व्यूज़ क्या होता है? आपके एच फाइल होती है, मगर एच देखें ना, यहाँ पे एच एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल। ठीक है, सी एस एच टी एम एल, सी शार्प एच टी एम एल है, राइट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द व्यू फोल्डर कंटेन एच टी एम एल फाइल्स फॉर द एप्लीकेशन। टिपिकली व्यू फाइल इज अ डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल वेयर यू राइट एच टी एम एल एंड सी शार्प और वी बी नेट कोड। ठीक है। अच्छा, सी इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप सिंपल कोड भी लिख सकते हैं, सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप दोनों काम कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप जो जो आप मॉडल में कोड लिख रहे हैं वो आप सी यहाँ इस पर भी लिख सकते हैं। अगर आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाह रहे हैं अलग करना, आपने मॉडल में रखी हुई है, मगर आप चाह रहे हैं आप यहाँ से डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको चाहिए, तो आप सी शार्प इस अपने क्या व्यूज़ में भी आपकी वो कर सकते हैं, आप उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड लिख सकते हैं, राइट। और इसमें आप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ टैग देके एट द रेट देके आप एच टी एम एल अपने सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, the view folder include a separate folder for each controller. For example, all the CS HTML files which will be rendered by the home controller will be in the view home controller. ठीक है। अच्छा, जो होम कंट्रोलर ने रेंडर करना है बाय द होम फोल्डर। ठीक है ना, द शेयर्ड फोल्डर अंडर द व्यू फोल्डर कंटेन ऑल द व्यूज शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रोलर्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक शेयर फोल्डर मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एक लेआउट होता है जो शेयर होता है, आप जो आपका लेआउट शेयर होता है, ठीक है ना, डिफरेंट कंट्रोलर्स के दरमियान। ठीक है, ये हम इसको देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि शेयर फोल्डर ये लेआउट इस तरह, ये लेआउट कैसा होता है, ये जो लेआउट लिखा हुआ है और ये एरर क्या होता है। इस दोनों लेआउट को हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली इसको हम परफॉर्म करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अंदर कुछ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल एस एक्स है। ग्लोबल एस एक्स to write code that run in response to application level events such as application being request, application start, application error, session start या session end। तो इसका जितना भी कोड होगा वो हम ग्लोबल डॉट ASX में लिखेंगे, राइट। एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कौन कुछ आपने कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है, या आपका सेशन स्टार्ट एंड हो तो कोई चीज़ आपने करनी है। सेशन को स्टार्ट, जब आपका सेशन स्टार्ट हो तो कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, एप्लीकेशन में आपके एरर आ जाए तो कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। तो ये सारा कोड किस में होगा? आपका ग्लोबल एसएक्स में होगा। उसके बाद पैकेजेस कॉन्फ़िग। अच्छा, ये जो देखा ना, हमने यहाँ पर आकर कुछ काम किया था। पैकेजेस कॉन्फ़िग फाइल मैनेज बाय द एंड यू गेट टू ट्रैक व्हाट पैकेजेस एंड वर्जन यू हैव इंस्टॉल इन द एप्लीकेशंस। ठीक है, हम कुछ एप्लीकेशन से हम पैकेजेस इंस्टॉल करते थे एन यू गेट से जाके। अगर आपको देखें यहाँ पर याद हो आपको, टूल्स, एन यू गेट मैनेजर, ठीक है, पैकेज मैनेजर। ठीक है, यहाँ पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी आपके इसके अंदर होगी, राइट। देखिए कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन चल रहा है, टारगेट फ्रेम क्या है, तो ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन आपकी इसमें होगी पैकेज कॉन्फ़िग में। और वेब कॉन्फ़िग क्या है? ये एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप वेब कॉन्फ़िग की बात करें तो ये आपकी एप्लीकेशन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको जो भी अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है एप्लीकेशन लेवल पर तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इसमें होती है। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन आपका एमवीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हम एक चीज़, हमने एक पिछले लेक्चर भी हमने पढ़ा था उसके मॉडल को। एक हम अगर आप समझना चाहें इसको सिंपल वे में तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, ये आपका यूज़र है। यूज़र क्या रिक्वेस्ट करता है? यूज़र रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर को। ठीक है, कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर इन्वोक करता है आपके मॉडल को। ठीक है, अगर इसमें जो भी बिजनेस लॉजिक होगी वो बिजनेस लॉजिक आ जाएगी कंट्रोलर के पास। ठीक है, कंट्रोलर ने इस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और वो रेंडर कर देगा व्यू को, और व्यू आपका रेंडर हो जाए और वो क्या करेगा? व्यू पे रेंडर करेगा। ठीक है, और व्यू क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट के उसमें रिस्पॉन्स कर देगा आपके यूज़र्स को। तो ये एमवीसी कंट्रोल का एक और भी एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल यूज़र ने अगर आपने लॉग
रिक्वेस्ट की है, आप लॉगिन की रिक्वेस्ट करेंगे, वो सीधी रिक्वेस्ट आएगी आपके पास कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर इन्वोक करेगा आपके मॉडल को, मॉडल एक्चुअली जो भी इसने ऑपरेशन करने होंगे वो ऑपरेशन करेगा और कंट्रोलर की तरफ उसका रिस्पॉन्स देगा। कंट्रोलर ने देखना है कुछ लॉजिक परफॉर्म करनी है, उसने व्यू को रेंडर करना है और व्यू ने एज अ रिस्पॉन्स आपको शो हो जाना है, राइट। तो ये सिंपल एक था आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर इन ASP.NET, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।